दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अब जांच एजेंसियां नए नए खुलासे कर रही हैं। इस खुलासे में अब पता चला है कि आतंकियों ने इस धमाके को अंजाम देने के लिए करीब 26 लाख रुपए जुटाए थे। इन रुपयों से उन्होंने विस्फोटक बनाने का मटेरियल खरीदा था, जिसमें 26 क्विंटल एनपीके खाद शामिल थी। ये अपने आप में बेहद हैरानी भरा था कि आतंकियों ने आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खाद क्यों खरीदी, और क्या इतनी बड़ी मात्रा में खाद खरीदना ही आतंकियों की गिरफ्तारी की वजह बन गया। दरअसल एनपीके खाद खेती में इस्तेमाल होने वाली सामान्य खाद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए, इसकी ज्यादा मात्रा से विस्फोटक भी बनाया जा सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों ने लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई थी। उन्होंने बताया कि 4 डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल है। इन्होंने ये नकदी इकट्ठा की थी। इन लोगों ने इस पैसे को सुरक्षित रखने और ऑपरेशनल खर्च में इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे डॉक्टर उमर को रखने के लिए दिया था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस रकम को लेकर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच विवाद भी हुआ था, जिसके बाद अब एजेंसी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आतंकियों के बीच विवाद की वजह क्या पैसा था, और क्या इस विवाद से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि डॉक्टर उमर, जो दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन i20 कार में मौजूद था, उसकी धमाके में मौत हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई। डॉक्टर उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इस पैसे से इस ग्रुप ने कथित तौर पर गुरुग्राम, नूह और आसपास के कस्बों के सप्लायरों से लगभग 3 लाख रुपए कीमत की 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य केमिकल के साथ मिलाकर इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर आईईडी बनाने में किया जाता है। बता दें कि एनपीके खाद से विस्फोटक बनाने की जानकारी सामान्यतः सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ये बेहद खतरनाक और अवैध है। एनपीके में नाइट्रोजन की उच्च मात्रा, खासकर अमोनियम नाइट्रेट, इसे विस्फोटक बनाने का कच्चा माल बनाती है। आतंकवादी इससे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनाते हैं और ये एक बेहद खतरनाक किस्म का विस्फोटक है। अब इस मामले को लेकर ऐसे ही कई और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद परत दर परत इस आतंकी हमले के पीछे कौन कौन शामिल है और किसने इस आतंकी हमले से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, अब उनको लेकर भी नए नए तार जुड़ रहे हैं। और लगातार पुलिस, दिल्ली से लेकर और जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में जांच एजेंसियां लगातार धरपकड़ कर रही हैं और इसके पीछे के सारे तारों को खोलने की कोशिश में जुटी है कि आखिर कौन सा आतंकी संगठन इसके पीछे है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।